लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओहो, कल नानी की 100 बार माफी मांग चुकी, मगर एक तुम हो कि कुछ बोलती ही नहीं। अच्छा बाबा मत बोलो, मैं ही बोलती हूँ, इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? कोई चट मंगनी पट प्याह वाली बात हो गई? बिल्कुल, कल बात बनी, आज अमेरिका जाने का पक्का हो गया है ना। खुशखबरी। शीतल, तुम्हें रहने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए ना? आसमान को छूता हुआ। शीतल, एक कंपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है, मुझे वहां नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ नौकरी। जब वो बिल्डिंग बन जाए ना, तो मोहन साहब से कहना उसे खरीद दे। ओहो, तो तुमने कल नानी के लिए माफ नहीं किया? जितना बड़ा दफ्तर उतने बड़े काम। मुझे याद आ गया, मुझे भी बड़े काम करने हैं। पासपोर्ट ऑफिस जाना है। पासपोर्ट? हाँ, इधर पासपोर्ट बना, उधर हवाई जहाज उड़ा। शीतल मोहन बाबू के साथ अमेरिका चली गई और मुझे लगने लगा जैसे धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी से दूर होती जा रही है। ए तुलसी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे बाबू, सुना है अंधों के आश्रम में भी काम करके खाना पड़ता है। नहीं तो कसम से मैं कह देती कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, सूरदास नहीं। इन कपड़ों का क्या होगा जिन्हें गंदा कर दिया? उतार दो, धो दूंगी। सोच समझ के बात किया करो। अरे बाबू, अगर सोचने लगूंगी तो काम कौन करेगा, और काम नहीं करूंगी तो मुफ्त में मजदूरी कौन देगा? तुम बहुत बोलती हो। मैं कहाँ बोलती हूँ बाबू, और अगर भूले भटके बोल भी लेती हूँ तो यही समझकर कि तुलसी बोल ले अभी वक्त है, ना जाने बोलने पर भी कब राशन लग जाए। बाबा बाबू, राशन की बात से मुझे याद आया, मुझे भी राशन लाना है। मैं जाऊं? मैं गई आ रही। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हरनाम सिंह, जब जब ये बूढ़ा आता है, तुलसी उसे देखकर कुछ डर सी जाती है और फिर कोई ना कोई बहाना लगाकर उसके पीछे चली जाती है। ऐसा क्यों? राजे, एक एक आदमी की 100 कहानियां, 100 अफसाने। किस किस की सोचोगे तो किस किस की सुनोगे? मुनीम जी, आप जरा सीमेंट की बोरियों की गिनती करवा लीजिएगा। तुलसी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बाबू दिखता तो है, मगर क्या करूं, मेरी मिट्टी जब गिरती है तो आपके ऊपर ही गिरती है। इसके पहले जो बाबू था ना, उसके ऊपर कभी नहीं गिरी। तुलसी, तुझे कुछ राशन वाशन लाना होगा, हैं? अरे वाह, क्या बाबू हो। मैंने मांगी नहीं और तुमने छुट्टी दे दी। बस बाबू, मैं गई और आई। ले पकड़। अरे मुन्ना, क्या हुआ मेरे बेटे को? बस बस। बाबा, हाँ। आज से बुखार नहीं चढ़ा, फिर क्यों रो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता बेटी। बस बस, नहीं लोटे नहीं लोटे। तुलसी, हाँ। बाप कौन है? किसका? मेरा? नहीं, उस बच्चे का। मैं जानती थी बाबू, कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? बाप कौन है? ये पूछने की हिम्मत तो मेरे बाप ने भी नहीं की। बाप इसलिए नहीं पूछता कि वो बाप है। तुमने ठीक कहा बाबू, कौन बाप अपनी बेटी से उसके बाप का हिसाब पूछता है? पर बाबू, तुम ही पहले आदमी हो जिसने ये पूछने का कष्ट तो किया है। तो बताओ। बाबू, तुलसीदास की रामायण में राम भी है, सीता भी है, पर इस तुलसी की रामायण में ना राम है ना सीता है, सिर्फ रावण ही रावण है। इसलिए तो कहती हूँ, क्या करोगे सुनकर? बस इतना ही जान लो, मेरे बेटे के बाप हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं समझा नहीं। बाबू, वो जो बाबा आता है ना, हाँ? वो मेरा बाप है।
फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन मशीन में फंसकर टांगे कट गई। फैक्ट्री वालों ने बहुत खर्चा किया इलाज पर। यूनियन वालों ने जी जान से मदद की। और जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे ना, उन्होंने भी बड़ी धड़स बंधाई। पर कब तक, कितने दिन। एक दिन वो मोहल्ला छूट गया। हम लोग इस बस्ती में आ गए। जो कुछ थोड़ा बहुत पास था वो भी खत्म हो गया। हमारी हालत पर तरस खाकर दुकानदार ने उधार देना शुरू कर दिया। और बाबू, जिस कागज पर अपना हिसाब था ना, वो भी एक दिन भर गया। दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया। 5 दिन से पेट में अनाज का एक दाना तक भी नहीं गया। बाबा को बुखार था। मैं हिम्मत हार गई। जब भीख मांगने के लिए उस दुकानदार के पास पहुंची, लाला मुझ पर तरस खाओ। 5 दिन से अनाज का एक दाना नहीं गया पेट में। मेरा बापू सिर्फ भूखा ही नहीं, बीमार भी है। अगर उसे खाने को कुछ न मिला तो दम तोड़ देगा। लाला, मैं तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ। मुझे 2 मुट्ठी अनाज दे दो। मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारा हिसाब चुका दूंगी। मेरे झोंपड़े के किराए का क्या सोचा? ये किसी का क्या सोचेगी जिसे अपने ही तन का होश नहीं। देखो देखो, तार तार हो गए हैं कपड़े। तेरा बाप बीमार है ना? हाँ। जा गोदाम के अंदर बदले ले लिए अनाज से। जा। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे जनता को हम बोल चुके हैं कि राशन की दुकान में राशन का माल नहीं। अगर जनता को ये पता लग जाए कि गोदाम में माल भरा पड़ा है तो जनता मेरी खाल उधेड़ देगी। तुलसी, आटा तू यहाँ से भर ले और वो सामने मेरी कपड़े की दुकान है, अपनी पसंद का कपड़ा लेती जा। ओहो, तुम चुप रहो जी। जा तुलसी, जा, जाओ भर लो झोली जितना आटा चाहिए। पहले पैसा फिर आटा। लाला मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तू तो टकसाल है, टकसाल। डरो मत, सेठ दयाराम तुमको इस गोदाम का मालिक बना देगा। और मैं झोंपड़ा तेरे बाप के नाम लिख दूंगा। और मैं तुझे इतना कपड़ा दे दूंगा, कपड़ा हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाला मुझे जाने दो। लाला मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 महीने का किराया लेना। और बस मेरी आवाज अनाज से दब गई। पुरानी चोली उतर गई। ये दागदार दामन पर नया जोड़ा सज गया। क्यों बाबू, है ना अनोखी रामायण? ना जिसमें राम ना सीता, सिर्फ रावण ही रावण है। तुलसी जी, राम राम। जय सीताराम। ए जग्गू, इज्जत के चक्कर में तो इज्जत लूट गई थी अपनी, लेकिन आज मैं चिल्ला सकती हूँ। उस दिन तुम लोगों ने नोचा था मुझे, आज मैं तुम्हारा मुंह नोच सकती हूँ। समझे गोलगप्पे? तुलसी, तू आज बच के नहीं जा सकती। अरे जा जा। ले आ इसे। छोड़ दो इसे। आपकी तारीफ। इस वक्त अपना बाप समझ। और बाबू, उन 3 रावणों में से एक रावण ये है, मकान वाला। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अगर ना गया तो मेरे मामे,
बच। छोड़ दे जग्गू, जग्गू नहीं, जग्गू नहीं, मैं कहती हूँ नहीं। जग्गू! अगर तुम ना आते तो ना जाने बाबू का क्या होता, और अगर बाबू ना होता तो ये लोग मुझे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा पला। बाबू, बाबू मैं सच कहती हूँ, अगर उस दिन भी तुम जैसा कोई आ गया होता तो इस तुलसी के रामायण में भी एक राम होता। ओ तुलसी, हम क्या मालूम नहीं कि तेरी रामायण में कोई राम है कि नहीं, पर कसम वाह गुरु दी, आज तो तेरी रामायण में हनुमान जरूर आ गया है। और तुलसी हम तेरे को सच बोलता है, अगर किसी भी रावण का साया तेरे पर पड़े ना, हम उसकी गर्दन को वड़ देगा, काट देगा, उसकी लंका को जला देगा। कसम वाह गुरु दी। ये लो आटा। ये लो पैसे। अरे रहने दो, तुलसी रानी फुर्सत में आ जाना। क्या? आहिस्ता बोलो। क्या? एक बार फिर आ जाना, मुंह मांगे दाम दूंगा। दोगे? हाँ, राम कसम। अरे एक बार तू मांग के तो देख। 16 बरस की लड़की को औरत बनाने वाले, क्या तुम मुझे फिर से लड़की बना सकते हो? अरे तुलसी रानी, भगवान भी कली से फूल बनाता है, फूल से कली तो वो भी नहीं बना सकता। अरे भगवान तो इंसान के साथ साथ तुम जैसे शैतान भी बनाता है। ये लो आटे के पैसे, और पहले की 2, बाकी रह गए 10। बस। अरे ओ मुच्छे वाले, कपड़ा गज गज फाड़ते हैं और जबान मील भर निकल रखी है। सुना है तूने अपनी बेटी को, शादीशुदा नहीं, अपनी कुंवारी बेटी को चौथी बार माँ बनने से बचा लिया। क्या बकती हो? अरे लाला, तुम्हारी गंदी मैली और लूटी हुई इज्जत के थान जिस धोबीगढ़ पर धुलते हैं ना, मैंने भी अपने बेटे को वहीं पर जन्म दिया था, उसी डॉक्टरनी के पास। वाह लाला वाह, अपनी बेटी को मां नहीं बनने देना, दूसरों की बेटियों को मां बनाते जाओ। जा, 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 जा। जाती हूँ। तुलसी, ये लो। ये क्या? इसमें तुम्हारे बेटे के लिए खिलौने हैं। बाबू, मैंने तो सोचा था तुम रात भर मेरी गंदी जिंदगी के बारे में सोचोगे और सुबह मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुलसी, अगर तुमने ऐसा सोचा बाबू, मैंने बहुतों को देखा, बहुतों को जाना, जिसकी जिंदगी पर कलंक लग जाए ना, उससे दुनिया दूर भागती है। और मैं, बाबू, मेरी जिंदगी सिर्फ कलंक की नहीं, ग्रहण है, ग्रहण। तुलसी, मेरी मजदूर साथी, लोग कहते हैं जब ग्रहण लगे ना, तो जिस चीज में 2 पत्ते तुलसी के डाल दो उसे ग्रहण नहीं लगता। तुलसी, तुलसी तो औरों को ग्रहण से बचाती है, तो तुलसी को ग्रहण कैसे लगने लगा? बाबू, मेरी तारीफ मत करो, मैं रो पड़ूंगी। अरे रोए तेरे दुश्मन।